तो दोस्तों आज आप देखने वाले हैं कक्षा 12 के इतिहास के नवे चैप्टर शासक और इतिवृत्त के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो मेरा पहला प्रश्न है कि अबुल फजल की पुस्तक का नाम क्या था। तो अबुल फजल की पुस्तक का नाम था अकबरनामा एवं आईने अकबरी। दूसरा प्रश्न है कि हुमायूंनामा किसकी रचना है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है। तीसरा प्रश्न है कि जहांगीरनामा किसकी रचना है। तो यह जहांगीरनामा जहांगीर का ही आत्मकथा यानी कि इसको जहांगीर ने ही लिखा है। फिर चौथा प्रश्न है कि इतिवृत्त से आप क्या समझते हैं। इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत कालानुक्रम विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह इतिवृत्त मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। फिर पांचवा प्रश्न है कि मुगल दरबार में फारसी भाषा का महत्व बताइए। उत्तर हो जाएगा कि मुगल दरबारी इतिहासकार फारसी भाषा में लिखे गए हैं। अकबर ने फारसी को दरबार का मुख्य भाषा बना दिया था और उन लोगों को शक्ति और प्रतिष्ठा की प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पे अच्छी पकड़ थी। फिर छठा क्वेश्चन है कि साहित्य में गुलबदन बेगम का योगदान बताइए। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना कर साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर सातवां क्वेश्चन है कि नास्तलिक शैली को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, नास्तलिक शैली इसमें लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता है और इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडे जिसको कलम कहा जाता था उस समय में, कलम के टुकड़े को स्याही में डुबो कर लिखा जाता था। फिर आठवां प्रश्न है कि झरोखा दर्शन क्या है। तो देखिए, झरोखा दर्शन बादशाह पूर्व की तरफ मुँह करके एक छोटे से झरोखे छज्जे में आता था और इसके नीचे कई लोगों की भीड़ बादशाह की एक झलक पाने का इंतजार करती थी। इसका उद्देश्य जनता के मन में विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति और आमतौर पर विस्तार देना था। फिर नवा क्वेश्चन है कि मीर बख्शी के कार्य बताइए। तो देखिए, मीर बख्शी उच्चतम वेतन दाता यानी कि वो मनसबदारों को वेतन देने का कार्य करता था। खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था। तब नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवार प्रस्तुत करता था। यानी कि मीर बख्शी का मुगल दरबार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। अगर मैं आपको स्पष्ट बताऊं तो मनसबदारों को वेतन देने का कार्य मीर बख्शी ही करते थे। फिर 10वां क्वेश्चन है कि सुलह ए कुल को स्पष्ट कीजिए। अबुल फजल ने सुलह ए कुल पूर्ण शांति के आदेशों का प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताया है। सुलह ए कुल में यूँ तो सभी धर्मों में मतों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। उसकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। ये था सुलह ए कुल। फिर 11वां प्रश्न है, इबादत खाने से आप क्या समझते हैं। यानी कि इबादत खाने से क्या आशय है। इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया एक प्रार्थना आलय था। इसमें सुन्नी मुसलमान के साथ साथ अन्य धार्मिक संप्रदाय और अनुयायियों के बीच छोटे मतभेद नियंत्रण से बाहर होने का मौका मिला था। यानी कि इस्लाम धर्म और अन्य धर्मों के लोग यहाँ पे एक साथ जुटकर अपनी बातों को रखते थे और उसमें वाद विवाद चलता था। फिर 12वां प्रश्न है कि जजिया कर को समझाइए। जजिया कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित एक कर था जो कि गैर मुसलमानों से वसूले जाते थे। अकबर ने 1564 को जजिया कर समाप्त कर दिया और यद्यपि औरंगजेब ने 1670 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। 13वां प्रश्न है कि अकबरनामा किसकी रचना थी। तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की और 1589 से आरंभ कर 13 वर्ष तक अकबरनामा पर कार्य किया। यानी कि अकबरनामा की रचना 13 वर्ष में हुई थी। 14वां प्रश्न है कि औरंगजेब की अलोकप्रियता के दो कारण बताइए। यानी कि उसकी ज़्यादा लोकप्रियता क्यों नहीं, इसके दो कारण क्या हो सकते हैं। तो पहला है धार्मिक असहिष्णुता। औरंगजेब अन्य धर्मों का अनादर करता था और उसके अनुयायियों पर मानुषिक अत्याचार करता था। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। फिर दूसरा है कला का शत्रु। इस्लाम का कट्टर अनुयायी होने के कारण वह मूर्तियों और चित्रों का विनाश करने में विश्वास रखता था। इसलिए फिर आगे क्या है कि औरंगजेब अपनी धार्मिक कट्टरता, फिर क्रूरता, संदेहनशीलता आदि अवगुणों के कारण उसे अपने पुत्रों, संबंधियों एवं शुभचिंतकों तक भी अपना शत्रु बना लिया था। यानी कि उसके अंदर बहुत से दुर्गुण थे जिसके कारण उसके अपने भी उसका शत्रु बन गए थे। फिर 15वां क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला की दो विशेषताएं लिखिए। भारत में मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसकी विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला है कि मुगल कालीन चित्रकला को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कि कला का संबंध लोक कथाओं से है। दूसरा, प्रागैतिहासिक वस्त्रों पर बने रेखाचित्र। फिर तीसरा, फर्श पर बनाना।
ये सब उसकी चित्रकला के 3 प्रकार हैं। फिर दूसरा हमने क्या देखा था कि मुगल कालीन चित्रकला वास्तविक दृश्य को विधान करती थी। फिर तीसरा विशेषता है कि यह चित्रकला जीवन के सभी रंगों के साथ-साथ प्रभाव दिखाती थी। फिर हमारा 16वां क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी के 2 प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालिए। तो शेरशाह सूरी से बेहतर प्रशासनिक सुधार किसी और शासक का नहीं रहा। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत अनेक प्रशासनिक सुधार किए। पहला क्या किया था कि उन्होंने पूरे साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था और सरकार पुनः परगना में विभाजित किया था। फिर दूसरा है कि उन्होंने जागीर व्यवस्था के स्थान पर कबूलियत व्यवस्था को लागू किया। हमारा 17वां क्वेश्चन क्या है कि अकबर कालीन 2 प्रमुख इमारतों का उल्लेख कीजिए। अकबर ने अपने शासनकाल में अनेक वास्तुकला की इमारतें बनवाई। पहला क्या बनवाया था? आगरा किला। वर्ष 1638 तक आगरा मुगल की राजधानी थी और आगरा का भव्य किला अकबर का निवास स्थल था। दूसरा क्या बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा। तो गुजरात पर अपनी बेहतरीन जीत के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, जो कि आगरा से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम अपने आने वाली वाली वीडियोज़ में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, हिंदी और इंग्लिश प्रयास करेंगे कि सभी विषयों के वीडियो लाएँ फटाफट। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।